दुनिया के सबसे घातक लड़ाकू विमानों में से एक राफेल का भविष्य अब खतरे में है। क्या फ्रांस खुद अपने सबसे आधुनिक विमान राफेल F5 के लिए तैयार नहीं है? जी हाँ, ये सवाल इसलिए क्योंकि फ्रांसीसी वायुसेना के प्रमुख जनरल जेरोम बेलेंजर ने एक ऐसी बात कह दी है जिसने पूरी दुनिया के डिफेंस एक्सपर्ट को चौंका दिया। उन्होंने साफ कह दिया है कि वो साल 2033 तक राफेल F5 का इंतजार नहीं कर सकते। लेकिन सवाल सिर्फ फ्रांस का नहीं है, सवाल भारत का भी है, क्योंकि भारत की 114 राफेल की मेगा डील में 24 विमान इसी F5 स्टैंडर्ड के होने वाले हैं। तो क्या भारत को मिलने वाले राफेल में भी देरी होगी? आज के इस वीडियो में हम इसी जियोपॉलिटिकल हलचल का पूरा विश्लेषण करेंगे। नमस्कार, जय हिंद, मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं भारत तक। दोस्तों, सबसे पहले समझिए कि आखिर ये बात सामने कैसे आई। दरअसल 5 मई को फ्रांसीसी सीनेटर्स की एक कमेटी के साथ बंद दरवाजे के पीछे एक हाई लेवल मीटिंग होती है। इसकी ट्रांसक्रिप्ट अब जाकर सीनेट ने जारी की। इसमें वायुसेना प्रमुख जनरल जेरोम बेलेंजर ने दो टूक शब्दों में कहा कि उन्हें और भी राफेल विमानों की अभी जरूरत है। उन्होंने साफ कह दिया कि 2033 तक F5 बनने का इंतजार करने के बजाय ये बेहतर होगा कि फ्रांस अभी और ज्यादा राफेल F4 जेट्स का ऑर्डर दे। अब जनरल बेलेंजर ने F4 स्टैंडर्ड की काबिलियत पर भरोसा जताया और इसे ही फिलहाल की जियोपॉलिटिकल परिस्थितियों के लिए सही समाधान बताया सबके सामने। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर F5 में देरी क्यों हो रही है। देखिए, फ्रांस की मिलिट्री प्रोग्रामिंग कानून ने पहले 20 राफेल F5 का ऑर्डर दिया था। पहले इनकी डिलीवरी 2031-32 में होनी थी, लेकिन अब इसे टाल कर 2033-34 कर दिया गया है। लेकिन ये F5 आखिर इतना खास क्यों है, क्यों उसे सुपर राफेल कहा जा रहा है, ये आप जान लीजिए। इसका सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है हाइपरसोनिक ताकत। इसमें दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह करने के लिए ASN-4G हाइपरसोनिक न्यूक्लियर मिसाइलें होंगी। दूसरा है TREX इंजन। इसमें नया हाई थ्रस्ट TREX इंजन लगा होगा जो वर्तमान इंजन से 20% ज्यादा पावर देगा। तीसरा है लॉयल विंगमैन। ये विमान मैन्ड अनमैन्ड टीमिंग की सुविधा से लैस होगा, यानी ये अपने साथ स्टिल ड्रोन्स को कंट्रोल कर पाएगा। चौथा है स्टिल फीचर। एक्सपर्टों का कहना है कि F5 इतना एडवांस होगा कि इसे खुद स्टिल होने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये किसी भी स्टिल विमान को दूर से पहचान कर मार गिराने में सक्षम होगा। यहीं से भारत की चिंता शुरू होती है। भारतीय वायुसेना 114 राफेल यानी MRFA डील खरीदने पर गंभीरता से विचार कर रही है। खबर है कि इन 114 राफेल में से कम 24 राफेल F5 स्टैंडर्ड के होंगे। अगर फ्रांस खुद अपने लिए इन विमान की डिलीवरी 2033-34 तक टाल रहा है तो भारत को ये विमान कब मिलेंगे, ये बहुत बड़ा सवाल है। और सवाल ये भी है कि क्या भारत की वायुसेना की ताकत बढ़ाने की योजना में ये देरी एक बड़ा रोड़ा बनेगी। डसॉल्ट एविएशन पर इस वक्त जबरदस्त दबाव है। फ्रांस के पास अभी 165 राफेल है और उनका लक्ष्य 2035 तक 225 का है, यानी उन्हें 60 और विमान चाहिए। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। डसॉल्ट को भारत के अलावा मिस्र, कतर, क्रोएशिया, UAE, सर्बिया और इंडोनेशिया जैसे देशों को भी लगभग 165 राफेल डिलीवर करने हैं। और अगर यूक्रेन की दिलचस्पी और भारत के 114 विमानों की डील पक्की होती है तो ये आंकड़ा 214 से और बढ़ जाएगा। अब सवाल यह है कि क्या डसॉल्ट इतने बड़े बैकलॉग को संभाल पाएगा। देखिए, स्थिति पूरी तरह से निराशाजनक नहीं है। डसॉल्ट एविएशन अपनी प्रोडक्शन क्षमता को युद्ध स्तर पर बढ़ा रहा है। 2025 में उन्होंने 26 राफेल डिलीवर किए, जो उनके लक्ष्य से ज्यादा है। पहले राफेल का प्रोडक्शन रेट हर महीने 2 विमान था, जिसे अब बढ़ाकर 3 कर दिया गया है, यानी साल में 36। इसके अलावा भविष्य में इसे हर महीने 4 विमान यानी साल में 48 तक ले जाने की योजना है। याद रहे, भारत को जो पहले 36 राफेल मिले थे उनकी डिलीवरी डसॉल्ट ने बिल्कुल समय पर की थी। यही ट्रैक रिकॉर्ड भारत के लिए एक उम्मीद जगाता है। खैर, फ्रांसीसी वायुसेना प्रमुख की ये भड़काहट और F5 की देरी क्या भारत को अपनी रणनीति बदलने पर मजबूर करेगी? क्या भारत F5 का इंतजार करना सही मानेगा या वर्तमान F4 स्टैंडर्ड के साथ ही डील को आगे बढ़ाना चाहेगा? आपको क्या लगता है, क्या डसॉल्ट भारत के भरोसे पर खरा उतरेगा? हाँ या ना में कमेंट कर अपनी राय जरूर दें। जय हिंद।